हे गाइस, वेलकम टू गोल गेटर। आज मैं आपको रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट सीरीज लेके आई हूँ, पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके का पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। 26 क्वेश्चन क्या है हमारा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कितनी होती है? वो होती है 250 मेंबर्स की। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। 250 मेंबर्स की जो होती है राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। और करंटली जो मेंबर्स हैं वो 245% है राज्यसभा में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि करंटली जो है राज्यसभा में 245 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? ये है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जवाहरलाल नेहरू जो थे वे प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे। जो प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी? ये पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें 5 साल के लिए हम कुछ गोल रखते थे, वो पूरा करना होता था। पहले ही स्टार्टिंग में कुछ रख दिया जाता था कि इसके 5 साल के एंड तक हम ये काम करेंगे, जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? ये इंडियन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। बछेंद्री पाल जो थी इंडियन वुमेन थी, पहली इंडियन वुमेन जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। और जुनको तिबई जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी वर्ल्ड की, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी का चेयरमैन जो है वो किसने कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? तो ये नियुक्त करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। प्रेसिडेंट जो है हमारे वो यूपीएससी के चेयरमैन को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 30, हु पायनर्ड खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया था, कौन उसके लीडर थे, ये उसमें बताना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ये अली ब्रदर्स थे। अली ब्रदर्स ने क्या किया था? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। ओके, इसमें जो है गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। इसमें जो खिलाफत मूवमेंट है वो किस चीज़ के लिए है, मैं ये आपको बता देती हूँ। जो खिलाफत मूवमेंट था वो किस चीज़ के लिए था, ठीक है। ये जो था 1919 टू 1924 में मुस्लिम पार्टी ने क्या किया था? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था। और खिलाफत मूवमेंट से जो ये मुस्लिम पार्टी थी, मुस्लिम्स जो थे यहाँ पे इंडिया में रहने वाले, वो क्या करना चाहते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहते थे। किस वजह से? उन्होंने ओटोमन सुल्तान जो थे यहाँ के, ओटोमन के जो सुल्तान थे वर्ल्ड वॉर 2 में वो हारने वाले थे, तो उन्हें वो छोड़ दें, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। क्योंकि वे ना ओटोमन सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। खलीफा की पोस्ट आप जानते ही हैं, खलीफा जो होता है हेड होता है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये करी थी खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। और इसमें गांधी जी जो है, गांधी जी ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था उनका, क्योंकि इनके बीच में ना ये हुआ था कि आप अगर हमें खिलाफत मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे तो हम आपको, गांधी जी को, मींस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, असहयोग आंदोलन, उसमें सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी जो थी आपस में अच्छी तरह से मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट भी और खिलाफत मूवमेंट भी। और ये जो अली ब्रदर्स थे, मैं इनका नाम बता देती हूँ आपको। इनका नाम जो था वो था शौकत अली। एक का तो था शौकत अली और दूसरे का क्या था? अली ब्रदर्स तभी तो कहते हैं। दूसरे का था मोहम्मद अली, ठीक है। तो एक का शौकत अली, एक का मोहम्मद अली, ये आपको ध्यान रखना है। एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। हु पायनर्ड द खिलाफत मूवमेंट? अली ब्रदर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन विच ईयर। पहले जनरल इलेक्शन जो थे वो किस साल में स्टार्ट हुए थे? तो वो हुआ था 1950 में। 1950 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। और ये जो जनरल इलेक्शन है ना 1951 टू 52 में हुए थे। वैसे तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। और
1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो 32 क्वेश्चन है कि गोबर गैस कंटेन्स मेनली, गोबर गैस जो है वो क्या कंटेन करती है, मीथेन कंटेन करती है या फिर इथेन कंटेन करती है या ब्यूटेन या प्रोपेन, क्या होता है उसमें, मेजर कॉन्स्टेंट क्या होता है, किस चीज़ की बनी हुई होती है। तो इसमें से जो है मेजरली मीथेन निकलती है, ठीक है, मीथेन निकलती है इसमें से CH4, इसका फॉर्मूला होता है मीथेन का CH4, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी मेजर क्वांटिटी में इसमें निकलती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये है विच ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। आपको मैंने पहले भी बताया फर्स्ट सीरीज में कि पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज में से इंसुलिन सिक्रेट होता है जो हमारे ग्लूकोज की लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, ठीक है। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 34 क्वेश्चन कि इन विच स्टेट वो तो पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहली बार जो पंचायती राज है वो किस स्टेट में आया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, राजस्थान जो है, राजस्थान में सबसे पहली बार पंचायती राज को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। जो पंचायत हुई थी वो पंचायत के रूल्स जो थे कि हम पंचायत बिल्टअप करेंगे, ऐसे ऐसे सिस्टम होगा, सबसे पहले ये होगा वो होगा, सो सारी जो चीज़ थी ना, ये सारी की सारी चीज़ इसमें ही एक्सेप्टेड हुई थी, सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था पंचायती राज सिस्टम को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द वार मोशन करंट। इनमें से कौन सा जो है, कौन सा करंट वार मोशन करंट है, गर्म करंट जो है वो है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, लेब्राडोर करंट इज द वार मोशन करंट। और ये जो है मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, गल्फ ऑफ मैक्सिको वहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ मैक्सिको से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से स्टार्ट होता है, ओके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें दिया हुआ है विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो है सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ पे प्रोड्यूस होती है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है USA एंड ऑप्शन डी है जापान। सो आपको ध्यान रखना है कि कनाडा जो है, कनाडा में इनमें से, अगर मैं इनमें से प्रायोरिटी की बात करूं जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, उनमें से कनाडा में जो है सबसे पहले जो है ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर बताऊं तो कजाकिस्तान जो है ना, कजाकिस्तान लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, यूरेनियम का। यूरेनियम जो है 42% वर्ल्ड की कजाकिस्तान से निकलती है। बाकी जो है कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जो है, इस सेकंड पे कनाडा आता है और ऑस्ट्रेलिया जो है थर्ड नंबर पे आता है। तो प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी कैसे है इसकी, कजाकिस्तान, देन कनाडा, देन ऑस्ट्रेलिया। सो कनाडा जो है पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, जो 13% यूरेनियम की माइंस जो है वहाँ से निकलती हैं, और कजाकिस्तान से 42%। आपको ये भी याद रखना है, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 37 क्वेश्चन, ये है आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, ठीक है। आर्य समाज जो है वो कब बना था, वो किसने बनाया था, किसने उसकी स्थापना की थी। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की, ठीक है, आपको ये याद रखना है, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और कब बना था ये बना था, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने इसकी स्थापना करके क्या किया था, जो वेदास थे हमारे, वेद जो थे हमारे, वे वेद डिस्ट्रॉय कर दिए थे मुस्लिम इन्वेडर्स ने। जो हमारी कंट्री में मुस्लिम इन्वेडर्स घुसे थे, उन्होंने सारे के सारे वेद्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। आपको पता है, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी ध्वस्त कर दिया था उन्होंने, ठीक है। और बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, आपको पता ही है। जलाउद्दीन खिलजी था, उसने किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ओके। सो जितनी भी हमारी हिंदू के वेद्स की बुक थी ना, वो सब की सब डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो इन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने जो आर्य समाज है उसकी स्थापना की एंड दोबारा वेदास को रीस्थापित किया, ठीक है, रीस्टैब्लिश किया। विच स्टेट, 38 क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। जो स्मॉलेस्ट लैंड एरिया किस स्टेट के पास है, सबसे कम जो लैंड का एरिया है वो किस स्टेट के पास है, आपको पता ही है, गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, गोवा जो है, गोवा के पास सबसे कम लैंड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन नंबर 39, विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन सा जो गवर्नर जनरल है उसने हड़प नीति स्टार्ट की थी। तो आपको सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी था वो,
लॉर्ड डलहौजी था वो जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट की थी। ओके, लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इसी की वजह से हड़प नीति जब स्टार्ट की थी 1857 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन ऑप्शन जो क्वेश्चन 40 हमारा ये है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो आपको ध्यान रखना है जो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट एक ब्रिटिशर थी और ये जो थी ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, महिला जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की, वो एनी बेसेंट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41, विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू स्किन। इनमें से कौन सा एनिमल है जो स्किन के द्वारा सांस लेता है। अब बहुत सारे एनिमल होते हैं जो स्किन के द्वारा सांस लेते हैं और लंग्स के द्वारा भी सांस लेते हैं, ठीक है, लंग्स, स्किन वगैरह सबके, इन सब के द्वारा सांस लेते हैं। तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वो स्किन के द्वारा भी लेता है और लंग्स के, फेफड़ों के द्वारा भी लेता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्रॉग इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो फ्रॉग है लंग्स एंड स्किन दोनों से सांस लेता है। और अगर खाली स्किन की बात आए, खाली स्किन में अर्थवॉर्म जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। जो अर्थवॉर्म होता है केंचुआ, वो स्किन से सांस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एरिस्टोटल, एडम स्मिथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है। एरिस्टोटल ने तो हिस्ट्री लिखी थी और इनकी एक फेमस बुक भी है जिनका नाम अक्सर उसमें एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इज द फेमस बुक ऑफ एडम स्मिथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, वो कौन सा है, वो है ऑप्शन डी, सिल्वर। सिल्वर जो है, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। ओके, मैं इनकी प्रायोरिटी जो है, ये प्रायोरिटी कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सिल्वर की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है कॉपर की, तांबे की, फिर होती है गोल्ड की, सोने की, ठीक है। सबसे पहले चांदी, फिर कॉपर, तांबा और फिर गोल्ड, सोना। जो सिल्वर है, सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की का मतलब होता है कि उसकी जो गर्मी होती है, मींस हीट जो होती है, हीट ट्रांसफ़र करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। हीट भी अच्छे से पास आउट होती है चांदी में, सिल्वर में। और हाईएस्ट लाइट रिफ्लेक्टेंस, लाइट को भी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, तभी तो चमकती है चांदी, ठीक है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता किसे जाने जाते हैं, तो बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। जो बी आर अम्बेडकर हैं उन्हें हम क्या जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। भारत में किस राज्य की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, ठीक है। कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जो समुद्री तट पे जो रेखा है वो किसकी सबसे बड़ी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, गुजरात जो है, गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46, हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बुक किसने लिखी है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन सा है, ये है सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान है पूरे संसार का। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होती है संसद के 2 सत्र के बीच में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम गैप हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 6 मंथ्स, 6 मंथ्स जो होता है मैक्सिमम गैप हो सकता है पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट को 2 बार मिलना चाहिए एटलीस्ट, तभी तो 6 महीने का गैप होगा। लेकिन भारत में जो पार्लियामेंट है वो 3 सेशन करती है। 3 सेशन कब कब होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ।
जो भारत में संसद है वो एक तो बजट सेशन करती है, एक मानसून सेशन करती है, एक विंटर सेशन करती है। तो 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन जो होता है हमारा, बजट सेशन होता है जनवरी से मई तक, जनवरी से मई तक जो होता है बजट सेशन होता है। फिर जो है फिर सत्र नहीं होता, फिर मानसून सेशन होता है। जो मानसून सत्र है वो जुलाई से अगस्त तक भी हो सकता है या फिर सितंबर तक भी हो सकता है। ये देखना पड़ता है कि कितना काम है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। और विंटर सेशन जो होता है नवंबर से दिसंबर तक होता है। नवंबर टू दिसंबर जो है विंटर सेशन होता है सर्दियों में। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एक पावर होती है कि वो क्या है, पार्लियामेंट के सेशन बुला सकता है। ठीक है, जॉइंट सेशन बुला सकता है। एक तो पार्लियामेंट के सेशन को बुलाने की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो जॉइंट सेशन की भी एक पावर देता है, जॉइंट सेशन की प्रेसिडेंट को। ये क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पेश किया जाता हो और वो उसमें दोनों पक्षों की सहमति ना बन पा रही हो, कोई जो लोकसभा या फिर राज्यसभा कोई भी उसे पास ना कर रहा हो, तो ऐसी डेडलॉक की कंडीशन में जो होता है जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। और जिसके जो स्पीकर जो होते हैं, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं उस जॉइंट मीटिंग के। ठीक है, इसमें दोनों के दोनों जो है जॉइंट मीटिंग बुला के उनकी सुलह करवाते हैं उस बिल के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। इन विच ईयर बंगाल वॉज रीयूनाइटेड। बंगाल जो है वो रीयूनाइट कब हुआ। बंगाल को तोड़ दिया गया था, विभाजित कर दिया गया था जब ब्रिटिशर्स को ये दिखा ना कि पूरे इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं, आंदोलन स्टार्ट हो गए हैं, तो उन्हें लगा कि कहीं ये 1857 की क्रांति जैसा कुछ ना हो जाए। तो वे डर गए बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई करवा दी, जिसकी वजह से उन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया। एक साइड तो क्या कर दिए, मुस्लिम्स कर दिए बंगाल में, और एक साइड हिंदू कर दिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे रीयूनाइट भी कर दिया। लेकिन उनकी एक चाल थी इसमें भी कि हम आपको रीयूनाइट कर रहे हैं। अगर कोई जैसे कि महात्मा गांधी वगैरह हैं, वे सबको ये कहना स्टार्ट कर देते कहीं वे भी इकट्ठा ना कर ले किसी को, तो वे फिर पहले तो कर देते थे और फिर बाद में उसे ठीक करने की भी कोशिश करते थे। इससे उनका ये प्लान था कि दरार तो जो थी हिंदू मुस्लिम के बीच में वो पड़ी ही चुकी थी, उन्हें अलग करके जो मुस्लिम्स कम्युनिटी थी ना उनके बीच में उन्हें भड़का दिया था उन्होंने। और हिंदू तो फिर भी मान जाते थे, बट मुस्लिम्स जो थे वे नहीं मानते थे। ठीक है, सो रीयूनाइट कब किया था, 1911 में रीयूनाइट किया था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, 1911 में करा था। उनकी जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वो थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो बहुत अपनाते थे कि डिवाइड करो और रूल करो, बांटो, कम्युनिटीज़ में बांट दो, अलग अलग कम्युनिटीज़ में भारत को, और देन राज करो अच्छे से। ठीक है, 50 क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस लेक्चर का। देन मैं आपको एक टेस्ट दूंगी जिसे आपको सोल्व करना है कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 50 इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज रिसीव करने वाला पहला जो इंडियन था वो कौन था। सो ये हैं ऑप्शंस आपके, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, रविंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एंड इन द एंड मैं आपको एक डेटा दिखाने वाली हूँ सेंसस ऑफ इंडिया का 2011 में जो हमारे जनगणना हुई थी ना उसका डेटा है ये। इसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में पड़ता है, जो रन ऑफ कच्छ है ना जहाँ पे, वो डिस्ट्रिक्ट। और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है माहे। माहे डिस्ट्रिक्ट जो है पौंडीचेरी में पड़ता है। ये 9 स्क्वायर किलोमीटर का है सिर्फ। ओके, ये आप देख भी सकते हैं, ये वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब आपका टेस्ट आ जाता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके टेस्ट का ये है, बाय वोम इज स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। स्पीकर जो है लोकसभा का वो कौन इलेक्ट करता है, ये है आपके ऑप्शंस। आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है ये है, विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है भारत की, ये आपके ऑप्शंस है। आप सब जो क्वेश्चंस है सबके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो नोन एज। वॉशिंग सोडा को और क्या किस नाम से जाना जाता है, इसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा होता है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है नेक्स्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई। किसने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित किया था। दीज आर योर ऑप्शंस, यू कैन चूज विच एवर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। किसने लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, लाला हरदयाल ने लिखी थी, महात्मा गांधी ने लिखी थी या फिर भगत सिंह ने लिखी थी, आपको ये बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट इज द हाईएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? गोल्ड, कॉपर, स्टील, सिल्वर, कौन सा जो है हाईएस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई, आर्य समाज जो है उसकी स्थापना किसने की थी? आपको ये बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, या सच्चिदानंद ने की थी, या स्वामी नारायणन ने की थी? किसने की थी? हु पायनियर्ड द खिलाफत मूवमेंट? क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, उसके लीडर्स कौन थे? हाँ, ये आपको बताना है मुझे। इसमें अबुल कलाम आज़ाद जो थे ना, वो भी इनके साथ थे, वो भी लीडर्स ही थे, एटलीस्ट मतलब लीडर्स की तरह ही थे अबुल कलाम आज़ाद जो थे। ठीक है, एंड आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, ये 10th क्वेश्चन जो है आपका टेस्ट का, ये है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या फिर मोतीलाल नेहरू? ठीक है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।